दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धिति एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद के बारे में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 1, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक है संकल्पना एवं विचार, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद। तो चलिए शुरू करते हैं। यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, यानी यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में उपस्थित है। यजुर्वेद यज्ञ कर्म के लिए उपयोगी ग्रंथ है। गद्यात्मक भाग को यजु कहा जाता है। यजुष की प्रधानता के कारण इसे यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों को यजुषी कहते हैं। यजुर्वेद की दो परंपराएं हैं। पहली है शुक्ल परंपरा और दूसरी है कृष्ण परंपरा। तो शुक्ल परंपरा में शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र मात्र संकलित हैं। मंत्रों के विशुद्ध एवं अमिश्रित रहने के कारण स्वच्छ होने से शुक्ल यजुर्वेद माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखा माध्यान्दिन है। इसकी दूसरी शाखा काण्ड संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में 40 अध्याय, 303 अनुवाक तथा 1975 कणिकाएं उपस्थित हैं। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय। तो शुक्ल यजुर्वेद में उन मंत्रों का संग्रह है जिनका विनियोग विभिन्न यागों में किया जाता है। इसके आरंभ के प्रथम तथा द्वितीय भाग में दर्श पूर्णमास तथा तृतीय में अग्निहोत्र एवं चतुर्मास यागों के मंत्र हैं। कृष्ण परंपरा में कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ ब्राह्मण अंश भी सम्मिलित हैं। मंत्र तथा ब्राह्मण के सम्मिश्रण के कारण इसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की प्रधान शाखा तैत्तिरीय है और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता 7 कांड, 44 प्रपाठक तथा 631 अनुवाकों में विभक्त है। इसकी दूसरी प्रचलित शाखा मैत्रायणी संहिता है जो 4 कांडों और 14 प्रपाठकों में विभक्त है। इस वेद की तीसरी शाखा काठक संहिता है जिसमें 5 खंड, 40 स्थानक, 13 अनुवाचक और 843 अनुवाक उपस्थित हैं। यजुर्वेद के बारे में कुछ और फैक्ट हैं कि चतुर्थ अध्याय से 8वें अध्याय की 32वीं कणिका तक के मंत्रों का विनियोग अग्निष्टोम यानी सोम याग में किया गया है। नवम एवं दसम अध्याय में वाजपेय तथा राजसूय याग में प्रयुक्त होने वाले मंत्र हैं। एकादश अध्याय से 18वें यानी अष्टादश अध्याय तक अग्नि चयन या वेदी निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मंत्र दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत 16वें अध्याय में सत रुद्रीय होम का प्रसंग है जिसमें रुद्र की कल्पना का बड़ा ही सांगोपांग वर्णन है। इस अध्याय का उपयोग विविध अनुष्ठानों में होता है। रुद्राभिषेक इसी अध्याय से किया जाता है। 18वें अध्याय में बसोधरा के मंत्र विद्यमान हैं। साथ ही रुद्र अध्याय का पूरक मंत्र चमक यानी चकार बहुल मंत्र विशेष भी इसी अध्याय में आया हुआ है। रुद्राभिषेक के अंतर्गत चमक की उपयोगिता भी 16वें अध्याय के समान मानी गई है और 19वें से 31वें अध्याय तक स्तोत्रमणि यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्र संकलित हैं। इस यज्ञ के विषय में प्रसिद्धि है कि अश्विन देवों ने रुग्ण इंद्र को भी इसी के द्वारा स्वस्थ किया था। 22वें से 25वें अध्याय में अश्वमेघ याग से संबंधित मंत्र उपस्थित हैं और 26वें से 29वें अध्यायों में खिल यानी प्रकीर्ण मंत्रों का संकलन है। इसमें विविध अनुष्ठानों के मंत्र संग्रहित हैं और 30वें अध्याय में पुरुष मेघ यज्ञ में विनियुक्त मंत्र हैं। 31वें अध्याय में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है जिसमें दार्शनिक तत्व, सृष्टि प्रक्रिया निर्दिष्ट है और 32वें तथा 33वें अध्याय में सर्वमेघ याग के मंत्र वर्णित हैं और इसी के अंतर्गत हिरण्य गर्भ सूक्त, मेघा सूक्त, सूर्य सूक्त आदि प्रसिद्ध दार्शनिक सूक्त समाविष्ट हैं। 34वें अध्याय के प्रारंभिक 6 मंत्र शिव संकल्पक सूक्त के नाम से विख्यात हैं। इन मंत्रों में जैसी उदात्त भावना निहित है वह अपने आप में अद्वितीय है।
35वें अध्याय में पितृ मेघा यानी पितृ संबंधी यज्ञ के मंत्र हैं और 36वें अध्याय में शांति मंत्र तथा 37वें से 39वें अध्याय में उपासना से संबंधित मंत्र हैं। इस प्रकार यजुर्वेद कर्म, उपासना और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों के साथ साथ उपर्युक्त यज्ञों के विधि विधान और उनसे प्राप्त होने वाले फल तथा उनसे संबंध आख्यान भी समाविष्ट हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सामवेद के बारे में। इसका PDF फॉर्मेट सिद्धयति एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।